कनिका शर्मा परिवार की पढ़ी लिखी समझदार बहू है। ऐसे तो वो सर्वगुण संपन्न है, पर अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती थी। घर में सास ससुर देवर ननंद सब थे। कनिका हर किसी का ध्यान रखती, सब रिश्ते बखूबी निभाती। कनिका के ननद रीमा जानती थी भाभी को बेकिंग और कुकिंग का शौक है। उसने कई बार भाभी का मन टटोलने की कोशिश भी की, लेकिन शर्मा परिवार में औरतों का काम कर कमाना गलत माना जाता था और कनिका अपने ससुराल के माहौल के हिसाब से ढल गई थी। लेकिन कनिका का पति जय उसे समझता था। वो जानता था कि कनिका अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी, इसलिए वो दुकान का बहाना कर कनिका को होममेड चॉकलेट के ऑर्डर लाकर देता। कनिका दिन में सबके सुस्ताने के समय पर वो चॉकलेट बनाती। रात को कमरे में चुपके से उनकी सुंदर सी पैकिंग कर देती। जय अपनी दुकान पर भी चॉकलेट रखता, सो पकड़े जाने पर पति पत्नी बहाना कर देती। जन्मदिन, सालगिरह, त्योहारों के अलावा वैलेंटाइन पर उसका बिजनेस ज्यादा चलता, लेकिन घर में किसी को पता ना चले तो वो ज्यादा ऑर्डर नहीं ले पाती। घर में पति पत्नी के अलावा कोई ये बात नहीं जानता था। छोटी सी कमाई भी कनिका को बहुत सुकून देती। हाथ में अगर पैसा खुद का कमाया हो तो खुशी अलग ही होती है। साल के 20 से 25 हजार उसके खाते में जमा हो जाती, जिसे कनिका मायके से मिले नेग और बचत का नाम दे देती। घर का सारा खर्च सास सरिता जी और ससुर आलोक जी चलाते। बेटी बहू को शॉपिंग के लिए पैसे उन्हीं से लेने होते थे और खर्च का सारा हिसाब घर आकर देना होता था। यही नियम बेटों पर भी लागू होता था। कनिका मध्यम वर्गीय परिवार से थी। विधवा मां थी जो पूरी तरह से बेटे बहुओं पर आश्रित थी। कनिका का मायके जाना हुआ। अचानक मां के पेट में दर्द होने से वो उन्हें अस्पताल ले गई। वहां पता चला तुरंत ऑपरेशन करना होगा। कनिका ने भाइयों से बात की तो वो बोले पेन किलर का इंजेक्शन लगवा दो, अब इस उम्र में क्या ऑपरेशन करवाना। भाइयों से उसे कोई उम्मीद थी भी नहीं। उसने जय को अस्पताल बुलवाया। दोनों पति पत्नी ने मां का ऑपरेशन करवा दिया। मां को घर पहुंचाकर कनिका ने अपने भाइयों से कहा, मां मेरी भी है, सो इनकी सेवा मेरा भी फर्ज है। ऑपरेशन का खर्च मैंने भर दिया, लेकिन अब इनकी सेवा में लापरवाही हुई तो मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने आ जाऊंगी। भाई भाभी पसीना पसीना हो गए। कनिका अपने कमाए पैसों का ऐसा सदुपयोग देख बहुत खुश थी। आज अपना पैसा अपनी मां के इलाज में खर्च कर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था, लेकिन यह खुशी चंद लम्हों की थी। ससुराल पहुंचते ही सबकी निगाहें जय और कनिका पर थी। सरिता और आलोक जी ने समधन की तबीयत से पहले अस्पताल के खर्चे के बारे में पूछा। ये क्या सुन रहे हैं बहू, तुम्हारी मां का इलाज तुमने अपने पैसे से करवाया? हमारे घर का नियम तुमने कब तोड़ा? इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई। कनिका का दर्द आंखों में अब और ना सिमट सका। आंसू बन बह निकला। मुझे माफ कर दीजिए मां बाबूजी, मैंने आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया। आज मेरी मां मेरी आंखों के आगे दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मेरी इस आत्मनिर्भरता की वजह से मुझे मेरे भाइयों या ससुराल वालों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। मुझे पता है इस मुश्किल घड़ी में आप मेरी मदद जरूर करते, लेकिन बाबूजी मुझे जो खुशी अभी मिल रही है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कनिका ने बाबूजी के पैर छू लिए। उठो बहू, तुमने तो मुझे मेरा गुजरा जमाना याद दिला दिया। मेरे पिताजी भी बीमार थे, मैं छोटा था। हफ्ता भर एक होटल में बर्तन साफ करके उनकी दवाई के लिए पैसे जुड़े। चाचा से पैसे न मांगकर अपने कमाए पैसों से जब मैं पिताजी की दवा लाया तो अजीब सा सुकून मिला था। उस जमाने में तो सिर्फ बेटे ही कमाते थे, वही माँ बाप की सेवा करते थे, लेकिन अब बेटा बेटी बराबर है तो उनके फर्ज भी समान है, तो कमाने का अधिकार भी दोनों को है। अब पुराने नियमों को बदलने का समय आ गया है। अब कनिका ने सास और ननद की मदद से अपना होममेड चॉकलेट का बिजनेस बढ़ा लिया। उसने बड़े ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। साल की आमदनी अब 20,000 से 1 लाख तक पहुंच गई थी। सच है दोस्तों, जब एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, और जब एक औरत आत्मनिर्भर होती तो पूरे परिवार का विकास करती है।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।